के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। बीजेपी नेता राम कदम ने यह शिकायत दर्ज कराई है। घाटकोपर थाने में यह शिकायत दर्ज की गई है एनसीपी नेता जितेंद्र आह्वार के खिलाफ, जिन्होंने राम को लेकर विवादित बयान दिया था और राम को मांसाहारी बताया था। क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। जितेंद्र आह्वार के खिलाफ कंप्लेन दर्ज हुआ है चिराग नगर पुलिस स्टेशन में। बीजेपी नेता राम कदम ने दर्ज कराया है। हमारे साथ राम कदम है। आपने कंप्लेन दर्ज करा दिया, पुलिस ने क्या कहा? पुलिस ने हमें आश्वस्त किया है कि उन्होंने जिस प्रकार से देवी देवताओं की भावनाओं को आहत किया है, हमारे प्रभु रामचंद्र के बारे में जो बेहुदा बयान दिया है, उसका वीडियो फुटेज मैंने पुलिस को दिया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया को आरंभ कर दिया है। अब ये प्रक्रिया वीडियो फुटेज चेक करेगी, उसके बाद कौन कौन से आईपीएस के अनुसार उनके ऊपर धाराएं लगती है वो देखेगी और वो धाराओं के तहत उनकी गिरफ्तारी हो। अगर एफआईआर नहीं होता है तो क्या करेंगे आगे? ये राम राज्य पर चलने वाली सरकार है, राम राज्य के विधि विधान के अनुसार। क्या आपको लगता है कि शरद पवार कोई उद्धव ठाकरे वाली सोने वाली सरकार नहीं है? ये एकनाथ शिंदे जी और जिनकी छवि भगवान इंसान करके है, वो देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार है। अजीत दादा भी हमारे साथ है। तो ये सरकार में किसी धर्म की भावनाओं का हम आहत होने नहीं देंगे और यदि कोई करता है तो उसको छोड़ेंगे नहीं। क्या माफी मांगने कहेंगे आप जितेंद्र आह्वार? नहीं, अब गिरफ्तारी, जब तक गिरफ्तारी नहीं तब तक चुप नहीं रहे। नहीं, गिरफ्तारी तो होके रहेगी। आप देखोगे घाटकोपर चिराग नगर पुलिस थाने में उनकी गिरफ्तारी होगी। तो राम कदम बीजेपी नेता को आप सुन रहे थे। आह्वार के बयान से साधु संतों में लेकर खासतौर पर नाराजगी है। सत्येंद्र दास ने आह्वार के इस बयान को झूठा बताया है और श्री राम का अपमान किया। सत्येंद्र दास का कहना है कि हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसी कोई बात नहीं लिखी थी, भगवान राम शाकाहारी थे। और यही एक बड़ी वजह है कि इंडी गठबंधन के तमाम नेताओं को लेकर साधु संतों में खासी नाराजगी देखने को मिल रही है और साधु संतों की तरफ से यही बयान आ रहा है कि इन लोगों की आदत हो गई है सनातन का अपमान करना। आह्वार के बयान से साधु संत बेहद नाराज हैं। राम का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, परमहंस का यह कहना है। उधर सत्येंद्र दास ने भी कहा है कि श्री राम का अपमान किया गया है जितेंद्र आह्वार की तरफ से, जो कि शरद पवार गुट के नेता हैं, जिन्होंने प्रभु श्री राम को मांसाहारी बताया है और इससे लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। बोल रहे हैं कि एनसीपी के नेता कि भगवान राम 14 वर्ष वनवास में रहे तो वहाँ वो मांसाहारी थे। यह झूठ है, एकदम गलत है और इसे झूठे आदमी को हमारे प्रभु के अपमान करने का और उनके करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि भगवान सबके हैं। लेकिन सबके होते हुए उनके खान पान के विषय में जो बोल रहा है यह झूठ बोल रहा है, एकदम असत्य है। सदा भगवान हमारे शाकाहारी थे और शाकाहारी के साथ साथ कंदमूल खाते थे, इसलिए ऐसा कहना गलत है और झूठा है। ये निंदनीय भाषा बोल रहा है। हमारे प्रभु को बदनाम करने की जो भाषा बोला वो है बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही निकृष्ट यह विचार है। इसलिए इसकी जितनी घोर निंदा किया जाए कम है। और मैं सभी से बोल देता हूँ कि किसी भी व्यक्ति भगवान राम को झूठा मांसाहारी न बनावे। वो सदा शाकाहारी थे और शाकाहारी के ही रूप में उनका जीवन बीता है, इसलिए ऐसे प्रभु को मांसाहारी कहना गलत है, झूठा है और एकदम असत्य है। लोग वही हैं जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को काल्पनिक बताते थे, और आज जब प्रभु श्री राम का मंदिर बन के तैयार हो गया है 22 जनवरी 2024 मध्याह्न 12:20 पर प्रभु श्री राम लला के दिव्य भव्य राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, तो ये मरे जा रहे हैं। ये निश्चित रूप से ये रावण के खानदान के लोग हैं, राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं और इनका विनाश हो रहा है। ये अपने विनाश को देखते हुए बौखला गए हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो पहले सब जगह कांग्रेस का परचम लहराता था, अब कांग्रेस पार्टी जो है तो एक सीट निकालने के लिए तरस रही है। कांग्रेस के जो नेता हैं वो अपनी जमानत नहीं बचा पा रहे हैं।
तो साधु संतों में खासी नाराजगी है। जितेंद्र आहवार का ये विवादित बयान, जिसको लेकर आप देखिए कि किस तरह से ये नाराजगी देखी जा रही है और ये कहा जा रहा है कि बार बार सनातन का अपमान करना दरअसल INDIA गठबंधन की आदत हो गई है। कभी कोई एलआई अपमान करता है तो कभी कोई एलआई अपमान करता है। इसी पर और विस्तार से चर्चा के लिए दो खास मेहमान स्टूडियो में हमारे साथ हैं। आचार्य शैलेश तिवारी जी हमारे साथ हैं और साथ ही साथ आचार्य राज मिश्रा जी भी इस वक्त हमारे साथ हैं। लेकिन इनसे पहले एक बार जरा हम अयोध्या में जिस तरह से साधु संतों पर नाराजगी जो देखी जा रही है उनका भी हम रुख करेंगे। अनामिका सिंह काली हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन शुरुआत में आचार्य राज मिश्रा जी आपके साथ करना चाह रही हूं कि आप किस तरह से देख रहे हैं इस बयान को। कोई पहली बार नहीं है, हम हर दूसरे दिन इस तरह से चर्चा कर रहे होते हैं। हिमानी जी, मैं एक बात बताऊं, आप अगर श्री रामचरितमानस उठा करके देखेंगे, रामायण उठा करके देखेंगे तो आपको एक चीज नजर आएगा। जब विश्वामित्र जी अपना यज्ञ प्रारंभ करते हैं ना, जब पहले भी कोई यज्ञ होता था ना, तो राक्षस उसको विध्वंस करने के लिए, उसमें विघ्न डालने के लिए निकल करके आते थे। तो ये पूर्व जन्म में जो वो राक्षस थे, उन्होंने इस जन्म में अलग अलग पार्टियों के अंतर्गत अपना प्रभुत्व बना लिया है और वो आकर के सनातन धर्म पर इस प्रकार का बयान दे रहे हैं। श्री रामचरितमानस के अंतर्गत एक बड़ी सुंदर चौपाई आती है, ते ही सुहाय न नगर बधावा और चोर न चांदनी रात सुहावा। कभी भी जिस प्रकार से अयोध्या में जब पहले उत्सव प्रारंभ हुआ था तो मंथरा जैसे जो लोग थी, जो मंथरा जैसे लोग थे या जो इस प्रकार के राक्षस थे, उनको शायद नहीं वो सुहा रहा था, वो जो वहां पर प्रसन्नता व्याप्त हो रही थी वो उनको अच्छा नहीं लग रहा था। तो उसी प्रकार ये राक्षस हैं जो इस टाइम पर निकल करके और ये रंग में भंग डालने का प्रयास कर रहे हैं, सनातन धर्मियों को आपस में तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। मैं तो चैलेंज करता हूं, जब वाल्मीकि जी ने कहीं इसका वर्णन नहीं किया, गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसका वर्णन नहीं किया, किसी प्रकार से वेद में इस प्रकार का वर्णन नहीं है, अरे भाई तो आप कहां से पढ़ करके आ गए? किस जगह से आपको इंफॉर्मेशन मिली? किस जगह से ये नॉलेज मिली? आचार्य शैलेश तिवारी जी, रंग में भंग डालने का प्रयास किया जा रहा है और जिस तरीके से ये बयान दिया गया है, आपको लगता है कि सनातनियों पर जो उनकी एकता है उसमें किसी तरह का कोई प्रभाव पड़ेगा? एक राजनीतिक मंच का आप किस तरीके से दुरुपयोग कर रहे हैं? आप वहां पर जा रहे हैं और जो एक सनातनियों की आस्था है उस पर आप प्रहार कर रहे हैं। आप प्रभु राम को मांसाहारी बताकर माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। किस आधार पे आचार्य शैलेश तिवारी? जय श्री राम। सनातन जो है वह सत्य है और अडिग है और वह आपस में इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन रिलेशन है कि सनातन धर्म को कोई तोड़ नहीं सकता और सनातन धर्मावलंबी को कोई अपने पद से अडिग है उसको हटा नहीं सकता। देखिए, जो जितेंद्र नाम का व्यक्ति है, जो राजनेता है, यह कालनेमी है और कालनेमी कभी कभी जो है यह तो राक्षस है, कभी कभी जो है देवता का रूप, कभी मनुष्य का रूप ऐसे लोग धारण कर लेते हैं, कभी भगवान की भक्ति करने लगते हैं, कभी जनेऊ धारण कर लेते हैं शर्ट के ऊपर। ऐसे लोगों को समाज और देश की जनता अब प्रहार करेगी और इनको बाहर करेगी इस देश से। ये लोग देश के बहुत ही पतित लोग हैं और प्रभु श्री राम तो जगत के पालनहार हैं। भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान विष्णु पालनहार हैं, ब्रह्मा जी भाग्य विधाता हैं और भगवान शिव संहारक हैं। तो भगवान विष्णु के 7वें अवतार प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जगत के पालनहार हैं। वह तो 14 वर्ष के वनवास में सिर्फ कंदमूल को, फल फूल को खाए, कंदमूल को खा करके अपना जीवन को यापन किया। और ऐसे प्रभु श्री राम का अपमान करना, भारत के सनातनी, भारत के जितने भी 100 करोड़ सनातनी हैं, इन लोगों को जवाब देगा और आने वाले चुनाव में ऐसे लोगों को मुंह की खानी पड़ेगी। एक कालनेमी है। शैलेश तिवारी जी, आपको लगता है कि भगवान का नाम इस्तेमाल करके लोगों को डराने का प्रयास किया जा रहा है? देखिए, भगवान का नाम लेकर के लोग डराने का नहीं, या तो ऐसे पापी लोग हैं कि भगवान के नाम लेकर के अपनी रोटियां सेक रहे हैं। बिल्कुल, सिर्फ और सिर्फ आचार्य शैलेश तिवारी जी, राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश यहाँ पर इन नेताओं की तरफ से की जा रही है। कहीं ये ना हो कि आगे जाके इसका भुगतान करना पड़ जाए। ग्राउंड जीरो का भी जरा यहाँ पर रुक